नमस्कार दोस्तों, हमें पहाड़ी परिवार। और अभी है सुबह का टाइम और आज संडे है, तो संडे को थोड़ा आराम से ही उठे, तो अब काम शुरू करते हैं। आज मैंने इस वाले रूम का बिस्तर बाहर डाल दिया है क्योंकि मेरे को यहाँ की सफाई करनी है। तो जाले वगैरह साफ़ करूँगी, फैन साफ़ करूँगी, तो उसमें से जो धूल गिरेगी, डस्ट गिरेगी, जाले गिरेंगे तो वो सब बिस्तर में गिर जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर डाल देती हूँ। और बहुत दिन से डाला भी नहीं था, बीच में बारिश हो गई थी तो सब स्मेल जैसी आ रही थी बारिश की वजह से। तो दोनों काम हो जाएंगे, बिस्तर में भी हवा लग जाएगी और यहाँ सफाई करने में मुझे दिक्कत भी नहीं होगी, सफाई भी आसानी से हो जाएगी। सफाई होगी तो बेड के ऊपर तो एक झाड़ू मारूंगी तो जल्दी से साफ़ हो जाएगा। तो मेरे को अब यहाँ की सफाई करनी है, तो मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ। अब बेड के ऊपर से बिस्तर बाहर गया है तो मैंने सोचा कि अंदर खोल के भी देख लूँ, कुछ ठंडी के मतलब का कपड़े वपड़े तो नहीं है करके। पर इसमें कपड़े नहीं हैं, इसमें ये बिछाने वाले कालीन वगैरह हैं, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। कपड़े वगैरह तो नहीं है इसमें ठंडी के, पर लेकिन मेरे को ये क्या मिल गया देखिए। ये हमने पिछली बार बनाए थे दिवाली में, लक्ष्मी जी के पैर कुहू और मैंने मिल के बनाए थे। तो मेरे से बोल रही थी बहुत दिन से कि मम्मी उनको ढूंढो कहाँ रखे हैं, आपने निकालो करके। तो आज मैंने निकाल दिए हैं। इनमें थोड़ा सा क्रैक आ गया है, थोड़ा बहुत तो पहले ही आ गया था पर लेकिन आज ज़्यादा दिख रहा है। तो इसका कुछ हो सकता है तो करेंगे हम इस बार भी, नहीं तो फिर दूसरे बनाएंगे, अगली बार बनाएंगे अब। तो ये हमने बहुत मेहनत से बनाए थे। दिवाली में सफाई का काम बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो रोज़ ही करते हैं पर दिवाली में और अच्छे से करनी होती है। जाले वगैरह साफ़ कर लेते हैं, जाले लग ही जाते हैं चाहे कितना भी साफ़ कर लो, 10-15 दिन में फिर साफ़ करने ही होते हैं। काफ़ी जाले लग जाते हैं और डस्ट वस्ट भी बहुत आती है। अब है पंखे की बारी, तो इसको हल्का सा इससे झाड़ लेती हूँ, जो इसकी धूल है वो निकल जाएगी। और उसके बाद फिर बाकी कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, गीले कपड़े से। तो ये गीले कपड़े से अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। जाले साफ़ कर लिए हैं और पंखा भी साफ़ कर लिया है। उसके बाद अब मैं इस कोने में आ गई हूँ, यहाँ पर ये बच्चों के खिलौने लगे हुए हैं तो इनको साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद है अलमारी की बारी। तो अलमारी साफ़ करने लगी तो पीहू आ गई, बोली मम्मी मैं हेल्प करूँ आपकी। तो कॉलिन लेके खड़ी हो गई, बोली कॉलिन मैं डालूँगी और आप साफ़ करोगे। मैं अड़ गई थी कि मुझे भी करना है करके, ऊपर तक पहुँच नहीं पा रही थी। तो कॉलिन से अलमारी की भी सफाई हो गई है। अब बेड भी साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथ। यहाँ वॉलपेपर में भी कहीं कहीं पर दाग लगे हुए थे, बच्चे कुछ ना कुछ लगा ही देते हैं कभी कभी। तो मैंने सोचा कि इसको भी चलो लगे हाथ साफ़ कर ही लूँ। जब कर ही रही हूँ तो थोड़ा सा कॉलिन लगाया और साफ़ कर लिया। इधर साथ ही मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। पाइप ख़राब हो गया था तो उसमें पानी बाल्टी से भर के डालना पड़ रहा था, तो और ज़्यादा मेहनत लग रही थी। इधर मैंने कुछ पर्दे भी निकाल लिए, सारे पर्दे नहीं निकाले एक साथ, कुछ कुछ पर्दे निकाले हैं। तो इनको भी धो दूँगी साथ ही। तो यहाँ पर पीहू मेरी हेल्प कर रही थी, मैंने बोला कि कपड़ा दे दे, गीला कपड़ा रखा हुआ था, इसको पोंछ देती हूँ। अंदर के रूम का काम हो गया था तो फिर मैं उसके बाद हॉल में आ गई। हॉल के फ़ैन की सफाई, हॉल के जाले और यहाँ का वॉलपेपर वगैरह मैंने सब साफ़ कर लिए हैं। ज़्यादा गंदा नहीं था हॉल, कम ही करना था। तो हॉल की सफाई बहुत जल्दी जल्दी में कर ली क्योंकि अभी की थी, नवरात्रियों में की थी, तो ज़्यादा गंदा नहीं था। देर में मेरे कपड़े भी धुल चुके थे तो मैं पहले कपड़े फैला लेती हूँ क्योंकि फिर दोबारा से फिर से कपड़े धोने हैं। तो एक बार के धुल गए हैं तो इनको फैला के फिर मैं दूसरी बार के कपड़े इसमें डाल दूँगी और फिर अपना दूसरा काम करूँगी। अब मैं कर लेती हूँ फ्रिज की सफाई। फ्रिज भी काफ़ी गंदा है तो इसकी सफाई भी हो जाएगी साथ साथ लगे हुए। फ्रिज की सफाई भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। दूध वगैरह कभी कुछ गिर ही जाता है तो काफ़ी दाग वाग लग जाते हैं। तो मैं ये बड़े पार्ट्सों को जो है बाहर ले जाके धोऊंगी और बाकी मैं इसको यहीं पर कॉलिन से या विम बार से साफ़ कर लूँगी।
अब जाले वगैरह निकल गए हैं, फ्रिज भी साफ़ हो गया है और सारे काम हो ही गया है। तो अब लगा लेती हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और बस आज का वीडियो इतना ही है। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।